करता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू देयर शेयर ऑफ देयर co-partnering प्रॉपर्टी। Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with the new video for class 11th and yes, आज हम business studies का chapter 2 का टॉपिक 2 कर रहे हैं, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन इन द टेस्ट ऑन दिस चैप्टर यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वन। हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की बात करूं तो ये जो बिजनेस है वो जॉइंट हिंदू फैमिलीज के बीच में किया जाता है, ठीक है। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि कौन सा बिजनेस सिर्फ इंडिया में, तो आपने इसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है हमारी कंट्री का एंड दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इसको हिंदू लॉ गवर्न करता है, ठीक है। इसमें जो मेंबरशिप होती है बाय बर्थ होती है पर्टिकुलर फैमिली की, 3 सक्सेसिव जनरेशंस जो है वो मेंबर्स रहती हैं बिजनेस में, ठीक है। एंड जो बिजनेस है इट इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम कर्ता कहते हैं, दैट इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स की भी इक्वल ओनरशिप होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है और बाकी जो मेंबर है दे आर नोन एज को पार्टनर्स, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो आज के टाइम पे वो डिमिनिश होता जा रहा है, कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज इन इंडिया। क्लियर, समझ आया। अब फीचर्स क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फॉर्मेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ कि जॉइंट फैमिली में हिंदू फैमिली का फॉर्मेशन, बिजनेस का फॉर्मेशन इज वेरी इजी। सिर्फ 2 मेंबर्स चाहिए फैमिली में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेंबरशिप जो है बिजनेस की इट इज गिवन बाय बर्थ ओनली, 3 सक्सेसिव जनरेशन मेंबर बन सकती हैं एंड इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। लाइबिलिटी की बात करूं तो जो लाइबिलिटी है मेंबर की एक्सेप्ट द कर्ता, कर्ता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू देयर शेयर ऑफ देयर को-पार्टनरी प्रॉपर्टी, जितना उनका शेयर है प्रॉपर्टी में उतनी ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है और कर्ता की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल जो है वो कर्ता के पास है, हु टेक्स ऑल द डिसीजन एंड इज ऑथराइज्ड टू एंड ही इज ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस, और जो कर्ता का डिसीजन है इट इज बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। क्लियर, समझ आया। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली में ये कॉन्टिन्यूटी भी आता है कि ये जो बिजनेस है इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। अगर वो इंसेन हो जाता है, अगर एल्डेस्ट मेंबर भी मान लो एल्डेस्ट मेंबर की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता की पोजीशन ले लेता है, जिससे जो बिजनेस है वो स्टेबल रहता है एंड बिजनेस डोमिनेट हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए सारे मेंबर्स की म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, ठीक है। अगर माइनर मेंबरशिप की बात करूं तो माइनर कैन ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बाय बर्थ आपके पास पूरा राइट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। उससे वो यंगर जनरेशन भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर पाती है इस वजह से, ठीक है। समझ आया। अब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, ठीक है। अब पहले इक्वल राइट्स नहीं थे फॉर डॉटर, बट अब इक्वल राइट्स भी आ चुके हैं डॉटर के लिए आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में चेंजेस आए थे, अमेंडमेंट्स हुई थी जिसकी वजह से अब डॉटर का भी इक्वल राइट है। शी कैन ऑल्सो बिकम द कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मोर ओवर शी कैन बी द को पार्टनर एज वेल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो डॉटर है, ठीक है, द डॉटर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो को पार्टनर बन सकती है बाय बर्थ, ठीक है। समझ आया। एंड जब पार्टीशन होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का तो उसको पूरा का पूरा राइट होगा उसकी को पार्टनरी प्रॉपर्टी पे, उसको इक्वल शेयर मिलेगा इररिस्पेक्टिव कि भाई वो बेटी है बेटा है सबको इक्वली मिलेगा, ठीक है। कर्ता फीमेल भी बन सकती है, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली वेदर मेल और फीमेल शैल बिकम द कर्ता एंड शी कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड मेकिंग डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द फैमिली। क्लियर। उसके बाद जो मैरिड डॉटर्स है उनका क्या राइट है, जो मैरिड डॉटर्स है, ठीक है, उनका इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, जिससे जेंडर इक्वालिटी भी इंश्योर होती है, ओनरशिप भी इंश्योर होता है एंड वो फैमिली बिजनेस को इनहेरिट भी कर सकती है। क्लियर। सो यस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बस इतना ही आपने पढ़ना है फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, टेस्ट ऑन दिस चैप्टर एंड नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, you can visit our website or download our app, the link is in the description box.